श्रीमद् भागवत गीता एक धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। और इस महान ग्रंथ को आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस महान ग्रंथ को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो शायद आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी विकट और संघर्षपूर्ण स्थिति आने के बाद भी विचलित नहीं होंगे। आइए श्रीमद् भागवत गीता की उन महत्वपूर्ण लाइनों को सुनते हैं जिसको सुनकर आपको बेहतर जीवन जीने के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जैसे जीवात्मा की यह देह बचपन, जवानी और बुढ़ापा को पार करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। सर्दी, गर्मी और सुख दुख इंद्रिय और विषयों को संयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं। वे अनित्य हैं, अतः हे भारत उनको तुम सहन करो। जो पुरुष सुख और दुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता वह मोक्ष के योग्य होता है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शी ज्ञानी द्वारा देखी गई है। तू इस अविनाशी तत्व को जान जिसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का कोई विनाश भी नहीं कर सकता। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा समझता है, वे दोनों नहीं जानते यह आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न ही यह उत्पन्न होकर पुनः न होने वाली है। यह जन्मा नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती। जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मा, अव्यय स्वरूप जानता है वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर स्वभाव वाली सनातन है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शरीर में रहने वाली इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी प्राणियों के लिए तो शोक मत कर। इसलिए अपने धर्म को देखते हुए युद्ध करने में संकोच मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदि तू इस धर्म के युद्ध को स्वीकार नहीं करता है तो अपने धर्म और यश को स्वीकार पाप का भागी बनेगा। सब लोग हमेशा तेरी अपयश को कहेंगे। एक सम्मानित पुरुष के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। महारथी योद्धा तुझे भय के कारण रण छोड़ भाग कहेंगे। जो लोग तेरा आदर करते हैं वे ही तुझे तुच्छ समझेंगे। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से कटु वचन बोलेंगे, फिर उससे अधिक दुख तुझे क्या होगा। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रहकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जैसे चारों ओर जल ही जल होने से किसी एक जलाशय का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जानने वाले ज्ञानी को वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति न हो। तू आसक्ति को त्याग कर सिद्ध असिद्ध में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर। स्वभाव ही योग कहलाता है, समभाव ही योग कहलाता है। समबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है। इसलिए तू समबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्मफल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं।
समबुद्धि युक्त मनुष्य इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू योग मार्ग का अनुसरण कर, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। समबुद्धि ज्ञानी जन कर्म फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए या सुनने में आने वाले भोगों से विरक्त हो जाएगा। जब अनेक विषयों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करेगा। जब मनुष्य मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतोष रखता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में जिसकी लालसा नहीं है और आसक्ति भय व क्रोध से मुक्त है, ऐसा मुनि स्थिर प्रज्ञ बुद्धि वाला कहलाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ होने पर न तो प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कर्मयोगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर भोगों में आसक्ति बनी रहती है, किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्मा तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। प्रयत्न करते रहने पर भी बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इसलिए सभी इंद्रियों को वश में करके मुझसे युक्त और परायण हो जा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। विषयों का चिंतन करने में उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। किंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त अपने इंद्रियों को बस में करके विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त करता है। शांति मिलने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है, उसकी इंद्रियां और मन बस में नहीं होते और न ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर न होने से शांति नहीं मिलती, बिना शांति के सुख नहीं मिलता। जब मन विषयों में विचरता हुआ इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, तब इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती हैं, जैसे जल में प्रचंड वायु नाव को। जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से उसके बस में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जब सब प्राणी जागते हैं, तब मुनि के लिए रात्रि है। जैसे नदियों का जल चारों ओर से आकर समुद्र में मिलने पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और शांत रहता है, वैसे ही संयमी पुरुष बिना विकार उत्पन्न किए परम शांति को प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाला नहीं। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर मिथ्या अहंकार वासना और ममता रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुए सभी पुरुषों से कर्म करवा लिया जाता है। जो मूर्ख पुरुष कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मनुष्य मन से इंद्रियों को बस में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू नियत किए हुए श्रेष्ठ कर्म कर, क्योंकि कर्म के न करने की अपेक्षा से कर्म करना श्रेष्ठ है।
अतः कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। जो मनुष्य इस संसार में प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रिय भोगों में लिप्त पापमय जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही जीता है। किंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद का अनुभव करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा से ही संतुष्ट होने वाला हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। कर्मयोगी महापुरुष का स्वार्थ हेतु कर्म करने का न तो कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने का कोई कारण। वे सभी प्राणियों में किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रखते। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सदैव कर्तव्य कर्म का आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। वो जो कुछ कर दिखाते हैं, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। मुझे तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य करना शेष है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य बाकी है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करने में लगा रहता हूँ। यदि मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूँ तो सभी मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का कारण बन सकता हूँ। समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला भी बनूंगा। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकारी और ज्ञानी पुरुष मैं ही करता हूँ ऐसा मान लेता है। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का सदैव अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग मेरे इस मत का पालन नहीं करते, ऐसे मूढ़ चित्त वालों को तुम नष्ट ही समझो। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे ही काम अर्थात कामना के द्वारा ज्ञान ढका होता है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहा हूँ। जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म न लेकर मुझ में ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर न रहकर सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता है। जिसने मन और बुद्धि को वश में कर लिया है तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधनों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। जो योग में भली भांति निपुण हो गया है, वह उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपने आप में पा लेता है। श्रद्धावान, तत्पर और जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियां बस में कर ली हो, वह पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशयी पुरुषों के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है।
जिसने योग द्वारा कर्मों को त्याग दिया हो, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हों, ऐसे आत्मान पुरुष को कर्म नहीं बाधते। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही कर्मफल की आकांक्षा करता है, ऐसा पुरुष सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोग के बिना संन्यास मार्ग पाना कठिन है, किंतु मननशील योगी पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जिस कर्मयोगी का अंतःकरण पवित्र है और इंद्रियां अपने वश में हैं तथा सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। जो पुरुष अपने सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण करके और उससे उत्पन्न हुए लगाव को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी लगाव को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों को द्वारा आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी पुरुष कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और कर्म फल में लगाव रखने वाला पुरुष कामना से बंधता जाता है। जब संयमी पुरुष मन से सब कर्मों का त्याग कर देता है, तब नाव द्वार वाली इस शरीर रूपी नगरी में सुख से रहते हुए भी न कर्म करता है और न करवाता है। जो मनुष्य शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वह पुरुष योगी और सुखी है। जो मनुष्य अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, अपनी आत्मा में ही आराम करता है तथा परमात्मा का ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्मरूप बनकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। कर्म की लालसा न लेकर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता। योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। योगारूढ़ हो जाने पर उसी योगी के लिए अपने संकल्पों को त्यागना ही कल्याणकारी मार्ग कहा गया है। जब साधक न तो इंद्रिय विषयों में और न कर्मों से लगाव रखता है तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है, तब यह योगारूढ़ कहा जाता है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण कर अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। साफ सुथरे स्थान पर जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा, पहले कुछ घास फिर मृगछाल और उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाकर अपना आसन तैयार करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में रखकर मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए साधक को शांत, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर होकर मन को संयम करके मेरी शरण में आकर मन को मुझ पर लगाकर बैठना चाहिए। इस प्रकार संयमित मन का योगी मन को स्थिर करने का सदा प्रयास करता हुआ मुझ में स्थित परम मोक्ष को प्राप्त होता है। यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं है जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। जिस प्रकार स्थिर वायु वाले स्थान में रखे हुए दीपक की लौ स्थिर होती है, उसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए योगी का चित्त भी परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है। जब योग के अभ्यास से चंचल चित्त शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मफल का त्याग है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। जो मनुष्य सभी जगह ईश्वर को समभाव में स्थित देखता है,
वह स्वयं को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सब जगह फैला हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार देह में सभी जगह स्थित आत्मा भी कहीं लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र अर्थात शरीर को प्रकाशित करती है। इस प्रकार जो पुरुष ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के भेद को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति को जानते हैं, वे परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है। रजस कर्म का फल दुख और तमस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सद्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे वायु अपने साथ सुगंध को ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा शरीर को छोड़ने के बाद मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके अन्य शरीर में चली जाती है। सूर्य में स्थित तेज जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है, उस तेज को तुम मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं जो जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है और इस प्रकार परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, वह न सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न परम गति को ही प्राप्त करता है। इसलिए इस व्यवस्था में जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, वह न सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न परम गति ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस व्यवस्था में कौन सा कर्तव्य करने योग्य है अथवा कौन सा छोड़ने योग्य है, यह जानने के लिए शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण हैं। यह जानकर तू शास्त्र विधि से ही अपने कर्म को कर। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की पवित्रता, ये सब मन के तप कहलाते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार से मन से, वचन से, शरीर अथवा अर्थात कर्म से फल की कामना से रहित और परम श्रद्धा भाव से किए गए तप को सात्विक कहते हैं। नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहवश त्याग करना तामसिक कहा गया है। जो मनुष्य कर्म को दुख समझकर शारीरिक कष्ट के भय से उसे त्याग देता है, वह पुरुष राजसिक त्याग करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता है। नियत कर्म करना ही कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो कर्म आसक्ति और त्याग फल को त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग कहा जाता है। देहधारी मनुष्य के द्वारा पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वास्तव में वही त्यागी है। जो सुख प्रारंभ में और अंत में आत्मा को मोहित करने वाला होता है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामसिक कहा गया है। जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान अर्थात गीता ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मनुष्यों में उससे बढ़कर न तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और न ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोक को प्राप्त होगा।